बीए पाठ द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। आज हम छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। कल भी हमने छंद का जो संक्षिप्त सूत्र है और उसकी मात्राओं के विषय में हमने अध्ययन किया था। आज हम उनकी मात्राओं के विषय में पुनः विचार करेंगे। तो छंद गणों का जो विधान है वो मात्राओं से किया गया था कल, और ऋषु स्वर के लिए एक मात्रा स्वीकार की जाती है जिसका चिन्ह लघु होता है, और दीर्घ स्वर के लिए दो मात्राएं स्वीकार की जाती हैं, उसके लिए गुरु चिन्ह होता है। कहा है कि एक मात्रो भवेत ऋष्व, एक मात्रो भवेत ऋष्व, और द्विमात्रो दीर्घ उच्च। एक मात्रो भवेत ऋष्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात एक मात्रा के लिए ऋष्व स्वर के लिए एक मात्रा होती है। ऋष्व स्वर के लिए एक मात्रा जिसका चिन्ह लघु होता है। दीर्घ स्वर के लिए दो मात्रा जिसका चिन्ह गुरु होता है। यथा ये और
ये का मा रा आदि ये गुरु के उदाहरण है। इनके अतिरिक्त दीर्घ वर्ण इन नियमों के अनुसार भी होते हैं। इनके अतिरिक्त दीर्घ गुरु वर्ण इन नियमों के अनुसार भी होते हैं। अनुसार भी होते हैं। इसमें लिखा है स्था अनुस्वारस्य सा अनुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गो च गुरु भवेत्। विसर्गो च गुरु भवेत्। वर्ण संयोग पूर्वस्य वर्ण संयोग पूर्वस्य वर्ण संयोग पूर्वस्य तथा पादान्तागोपि अर्थात अनुस्वार युक्त वर्ण यथा कम दीर्घ वर्ण यथा का विसर्ग विसर्ग वर्ण यथा गै गह वर्ण संयोग से पहले वाला वर्ण पहले वाला वर्ण यथा
रक्त, रक्त, और पद के अंत में आया हुआ लघु वर्ण, पद के अंत में आया हुआ लघु वर्ण भी दीर्घ माना जाएगा। वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको बताया है कि इनके स्थान पर विसर्ग अनुस्वार वाला भी गुरु वर्ण माना जाएगा और का वर्ण गुरु होता ही है। विसर्ग वाला वर्ण भी गुरु होता है और संयोगी वर्ण से पूर्व रे वर्ण गुरु वर्ण माना जाता है और पद के अंत में आने वाला लघु वर्ण जैसे ग है तो वह भी गुरु वर्ण माना जाएगा। इस प्रकार की छंद शास्त्र के कुछ अतिरिक्त नियम हैं जो आपके लिए छंदों को मात्रा निर्धारण करने में महत्वपूर्ण सहयोग करेंगे। तो छंदों का महत्वपूर्ण सहयोग करने के लिए ये नियम आपके सामने हमारे पास में है। इनको आप अच्छे से अधिगम करेंगे और इन नियमों में हम जब तक इन नियमों को नहीं समझेंगे लघु वर्ण गुरु वर्ण कहाँ होता है और इन नियमों को जब हम समझ लेंगे तो हमें छंद जब हम लक्षण करके उनका किसी उदाहरण में उस पंक्ति में स्वरांकन करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है यह माता राजा भान सलका के विषय में इन लघु गुरु वर्णों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। इनके अतिरिक्त जो नियम हैं जैसे आपको मैंने शाम पट पर समझा भी दिया है कि अनुस्वार वाला वर्ण गुरु होता है, दीर्घ वर्ण गुरु पहले से ही होता है, विसर्ग वाला वर्ण भी गुरु होता है और संयोगी वर्ण जैसे रक्त है और तो कट से पहले रे वाला वर्ण भी गुरु माना जाएगा और पद के अंत में आने वाला जो लघु वर्ण है वह भी गुरु ही माना जाएगा। इस प्रकार ये कुछ नियम हैं छंद शास्त्र के और इसलिए इन नियमों को आप अच्छे से अधिगम करना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू। शेषकल।